हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी फर्स्ट के वो हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस जो है वही देखने वाले कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा है। देन क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन जो है उसकी वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो हैं वो क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या पूछा है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये है जुलाई 2019 का फार्माकोलॉजी फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। इसका पैटर्न किस तरीके से है। सबसे पहला आता है सेक्शन ए, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। टोटल सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, बट हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है इसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल सेक्शन बी जो है वो भी 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स है, जिसमें से 4 हमें अटैम्प्ट करने हैं। टोटल ये 20 मार्क्स का हो गया। देन लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर है जो कि 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, जिसमें से 3 हमें अटैम्प्ट करने हैं। टोटल जो है सेक्शन सी है 35 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन पेपर जो है हमारा वो 75 मार्क्स का हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड ड्रग। यहाँ पर फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है एंड ड्रग जो है उसकी भी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन फर्स्ट पास इफेक्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ ही साथ एग्जाम्पल जो है उसका वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिफाइन एफिनिटी एंड एफिकेसी। एफिनिटी क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है एंड एफिकेसी क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंजाइम इंडक्शन विद एग्जाम्पल। एंजाइम इंडक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल जो है वो भी यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इडियोसिनक्रेजी। इडियोसिनक्रेजी जो है इस टर्म का क्या मतलब होता है वो यहाँ पर बताना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस जो है इस टर्म का क्या मतलब होता है इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन ड्रग एडिक्शन एंड एब्यूज़। ड्रग एडिक्शन क्या होता है एंड ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेकेंड गैस इफेक्ट। सेकेंड गैस इफेक्ट जो है इसका क्या मतलब होता है वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिफाइन एसेंशियल ड्रग्स। एसेंशियल ड्रग्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। ये है कंप्लीट सेक्शन ए के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, राइट इन डिटेल द फार्माकोलॉजी ऑफ एसिटाइल कोलिन। सबसे पहले जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होती है उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। देन जो एसिटाइल कोलिन है इसकी फार्माकोलॉजी जो है उसे डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटी डिप्रेसेंट्स एंड राइट इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स एंड यूजेज ऑफ नॉन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट्स जो है उसे क्लासीफाई करना है। देन जो नॉन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे एंड इनके यूजेस क्या क्या होंगे, ये सब चीज़ें जो है डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन डिटेल नोट ऑन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच रूट अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं अलग अलग, तो उनके बारे में जो है डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखना है एंड साथ ही साथ जो हर एक रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो भी यहाँ पर लिखने हैं। ये है कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, राइट अ नोट ऑन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। सबसे पहले एगोनिस्ट क्या होता है एंड एंटागोनिस्ट क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद में जो कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है इनके ऊपर जो है एक नोट यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स, राइट अ नोट ऑन मॉर्फिन। सबसे पहले ये बताना है कि ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स जो है वो होते क्या हैं। देन मॉर्फिन जो है उसके ऊपर एक नोट जो है वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द वेरियस स्टेप्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। जो ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस होता है उसके अंदर जो अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं उसके ऊपर एक नोट लिखना है, साथ ही साथ जो एग्जाम्पल्स है वो भी यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होते हैं इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो कंप्लीट यहाँ पर बताना है।
नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइसल्फीरैम। सो जो डाइसल्फीरैम होता है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ANS। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसका कंप्लीट फंक्शन क्या होता है, वो सब जो है यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नूट्रोपिक्स। तो जो नूट्रोपिक्स होते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा वो जो है वो यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन एंटीमैनिक्स। सो जो एंटीमैनिक्स होते हैं इनके ऊपर एक नोट जो है वो यहाँ पर हमें लिखना है। सो ये था कंप्लीट जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर। नाउ नेक्स्ट ये है मार्च 2021 का फार्माकोलॉजी फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। तो टोटल क्वेश्चन पेपर ये भी 75 मार्क्स का है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन ड्रग एंड डिजीज़। ड्रग क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, डिजीज़ क्या होती है उसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन सेकेंड गैस इफेक्ट, गिव एग्जाम्पल। सेकेंड गैस इफेक्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन फार्मेकोविजिलेंस। तो फार्मेकोविजिलेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट इज व्हाट आर प्री क्लिनिकल स्टडीज़। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ का क्या मतलब होता है वो यहाँ पर बताना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन एंजाइम इनिबिशन विद एग्जाम्पल। तो एंजाइम इनिबिशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ ही साथ जो है उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। नेक्स्ट इज डिफाइन टैकीफाइलैक्सिस। तो टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन ड्रग टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। सो ड्रग टॉलरेंस क्या होता है एंड डिपेंडेंस क्या होता है इनकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन फर्स्ट पास इफेक्ट। सो फर्स्ट पास इफेक्ट का क्या मतलब होता है इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफाइन लीड। सो लीड या लेड ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। सो ये था कंप्लीट सेक्शन ए। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासीफाई रिसेप्टर्स एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले रिसेप्टर क्या होता है उसके डेफिनेशन लिखनी है, देन रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन लिखना है, देन उसके बाद में जो है डिटेल नोट लिखना है कि अलग अलग टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, एंड साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी यहाँ पर लिखने हैं। Now, next question is classify antipsychotics and write in detail the mode of action, major adverse effects and uses of chlorpromazine and clozapine. So, सबसे पहले एंटीसाइकोटिक्स जो है उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखना है। देन दो ड्रग्स यहाँ पर दी हुई हैं, क्लोरप्रोमाजिन एंड क्लोजापिन। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इनके मेजर एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो है डिटेल के अंदर लिखनी है। Next question is discuss in detail the various mechanism of drug transport across cell membrane. Write in detail the first order and zero order elimination kinetics. So सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए अलग अलग जो मैकेनिज्म होता है उन्हें डिटेल के अंदर लिखना है। देन उसके बाद में जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स होती है एंड जो जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स होती है इन दोनों के बारे में डिटेल के अंदर लिखना है। ठीक है, सो ये था कंप्लीट सेक्शन बी। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट अ नोट ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स। सो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती है उनके ऊपर एक नोट जो है वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द ड्रग्स यूज्ड फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस। सो जो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है इसके लिए जो जो ड्रग्स यूज़ होती है उनके बारे में जो है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स। सो जो जैक-स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में जो है कंप्लीट यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब इन डिटेल द न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन ऑफ डोपामीन। सो डोपामीन का जो न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में जो है कंप्लीट डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का ही दूसरा नाम होता है, तो इसके ऊपर कंप्लीट नोट जो है वो यहाँ पर लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिस्क्राइब द जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। सो पॉइजनिंग का जो जनरल ट्रीटमेंट होता है वो कंप्लीट यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शंस। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि ड्रग के एक्शंस को मॉडिफाई करते हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट इज गिव इन डिटेल द फार्माकोलॉजी ऑफ एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो है इसकी फार्माकोलॉजी जो है डिटेल के अंदर यहाँ पर बतानी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन लेवोडोपा एंड कार्बिडोपा। सो जो लेवोडोपा होता है जो कार्बिडोपा होता है इनके बारे में कंप्लीट नोट जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो ये था कंप्लीट 2021 का फार्माकोलॉजी फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर।
अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।